राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस भी गायब। दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने उठाए सवाल। आज की खबर पर पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण सोने की रामचरितमानस दान में दी थी, अब नहीं दिखाई दे रही रामायण। पूर्व आईएएस ने दावा किया। आज की खबर पर पूर्व आईएएस ने जताई अपनी पीड़ा। उन्होंने कहा, कहां गई सोने की मानस, यूपी सरकार करे कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब नहीं दिख रही है रामायण। बड़ा खुलासा हुआ है चंदा चोरी मामले में। सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस भी गायब। दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने उठाए सवाल। आज की खबर पर पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण सोने की रामचरितमानस दान में दी थी इन्होंने। अब वो उनका आरोप है कि अब वो रामायण नहीं दिखाई दे रही है। यूपी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उनका सवाल है, कहां गई सोने की मानस। आज की खबर पर पूर्व आईएएस ने जताई अपनी पीड़ा। तो सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस भी गायब। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस भी गायब। दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने उठाए सवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे, सोने की रामचरितमानस दान में दी थी, अब नहीं दिखाई दे रही रामायण। पूर्व आईएएस का बड़ा दावा। आज की खबर पर पूर्व आईएएस की पीड़ा। सोने की रामचरितमानस भी गायब हुई, आप अब नहीं दिखाई दे रही है रामायण। पूर्व आईएएस का बड़ा दावा। आज की खबर पर पूर्व आईएएस की पीड़ा। सोने की रामचरितमानस दान में दी थी, अब नहीं दिखाई दे रही है रामायण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की खबर पर पूर्व आईएएस की पीड़ा। दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने उठाए सवाल। आज की खबर पर पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण का खुलासा। उन्होंने कहा, कहां गई सोने की मानस, यूपी सरकार करे कार्रवाई। अब नहीं दिखाई दे रही है रामायण। आज की खबर पर पूर्व आईएएस की पीड़ा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा। सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस भी गायब। दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने उठाए सवाल। हमारे संवाददाता निशांत सिंह ने जब पूर्व आईएएस से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा इस समय बेहद गरमाया हुआ है। ऐसे में एक नया पक्ष निकल के सामने आया है, जो है रिटायर आईएएस लक्ष्मी नारायण जी, जिनका कहना है कि उन्होंने सोने से बनी हुई रामचरितमानस वहां दान करी थी, जिसका अब कोई अता पता नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या है पूरा मामला और क्या आपका कहना है, किस तरह की ये किताब थी? और देखिए, जब आपने तो मैंने बहुत ही आस्था के साथ, मैं अपने माँ बाप के इकलौता बेटा हूँ, तो मेरे माँ एक एक्सीडेंट के कारण अपंग हो गई थी, उसके पैरालिटिक हो गए थे। तो उन्होंने बिस्तर में ही 1993 में मेरे फादर का निधन हुआ। उसके बाद 2021 तक वो केवल राम ही राम, राम ही राम बिस्तर में ही लेट के लिखती रही। अब उसका भी देहांत हो गया, तो मैंने उनको सफर करते हुए देखा। फिर उनके देहांत के पास उनके जो जेवरात थे, माय फादर वाज सेक्रेटरी ऑफ द कस्टम्स एंड एक्साइज बोर्ड, उनके 0.8 किलो के जो भी है जेवरात उन्होंने रखा था मेरे वाइफ और मेरे डॉटर के लिए। हमने कहा कि ये तो माँ राम राम ही लिखते रही, राम ही को दे देना चाहिए। और मैं भारत शासन का सचिव होने के बाद कई कंपनियों ने मेरे को चेयरमैन बनाया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के बाद मैंने ये देखा कि जहाँ एज सचिव 18 घंटे काम करने के लिए मेरे को 30,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, इधर एक एक मीटिंग एक एक घंटे अटेंड करने के लिए 1-1 लाख रुपए मिलते थे।
और काफी प्रॉफिट शेयरिंग भी होती थी। हमने कहा ये भगवान का दिया हुआ हमारे ऊपर देन है, ये सब भगवान को ही समर्पण कर देना चाहिए। तो माँ का जो राम राम से प्रेरित होकर मैंने उनका भी जेवरात पिघलाए, मेरे वाइफ ने भी अपने कुछ जेवरात दिए। इसको पिघलवा के हम लोगों ने 1.2 क्विंटल्स कॉपर से बनी, जिसमें लेजर से प्रिंटेड थी रामचरितमानस, उसको 24 कैरेट गोल्ड से गोल्ड प्लेट करवाया। उसी कंपनी से जिन्होंने ये शेंगोल बनवाया था पार्लियामेंट के लिए, और बड़े आदर के साथ और बहुत ही भावनाओं के साथ हमने रखवाया। और चंपत राय जी से बहुत निवेदन किया कि इसको डिस्प्ले करवाइए, ताकि लोग भी जो आस्था के साथ यहाँ आते हैं रामलला को के दर्शन के लिए, वो इसकी भी दर्शन करें। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वाल्मीकि जी के दूसरा अवतार हुआ तुलसीदास जी, जिन्होंने वाल्मीकि जी के रामायण को ही बहुत सरल भाषा में, जिसको सब भी गांव वाले भी समझ सकें, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तो मैं मान के चलता हूं कि राम भी उसी के अंदर वास करते हैं, क्योंकि उन्हीं के चरित्र है। अब उसको उन्होंने 4-5 महीने रखवाने के बाद कहीं गार्ड रूम में रखवा दिया, ऐसे खबर है। और मैंने काफी उनको मिलने की प्रयत्न की, कई लोगों से कहलवाया, मगर उनकी अहंकार बढ़ती गई चरम सीमा में पहुंचने के बाद जब मैं उनसे फिर बहुत मुश्किल से मिला, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं जो चाहता हूं यही होगा, और आप मेरे से जिसको कहलवाना है कहलवाइए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो उसके बाद फिर मैं बहुत ही हताश होकर मैंने प्रयास किया। फिर उसके बाद आरएसएस के चीफ बड़ी कृपा करके मेरे से मिले, मैं हैदराबाद गया उनके एक सम्मेलन में। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मेरे से बातचीत की, मेरे इस डोनेशन की सराहना की, और कई की कहा, मेरे को आश्वस्त किया कि मैं चंपत राय जी से बोल के इसको वापिस रखवाऊंगा। उसके बाद भी 6-8 महीने गुजर गए, अभी कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने ये सब पेपर में और टीवी में देखना चालू किया कि यहाँ तो लूट मार मची हुई है, अब उसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, जितना उतना ही जानकारी है जो प्रेस में आ रही है। तो मैंने 24 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री यूपी को और एसआईटी के सभी अफसरों को लिखा है, और मेरे को मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से प्राप्त भी हुआ है कि आपके आवेदन में हम आवश्यक जांच कर कार्रवाई करेंगे। तो अब मैं मान रहा हूं कि एसआईटी इसमें जांच करेगी, इसको ढूंढवाएगी, और उसके बाद जहां रखवाना रखवाएगी। मगर इसके कारण जैसे मेरे को बहुत दुख पहुंचा है, मुझे मालूम है कि और गरीब तबके के और बहुत लोगों ने अपने खून मेहनत के पसीने से कमाई हुई रकम से कुछ बचाकर रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, और उसी में से कुछ दान भी करते हैं। उसका अगर किसी ने दुरुपयोग किया है और मिसमैनेजमेंट किया है, उनको सजा निश्चित मिलनी चाहिए, ताकि लोगों की आस्था बना रहे। सर, मैं आपसे किताब के बारे में और जानना चाहूंगा कि ये किस तरह की ये किताब है जो सोने से बनी हुई, ये एक आम लोगों के लिए सिर्फ एक गुत्थी जैसी है? ये तो 1.2 क्विंटल की है वजन, 400 पन्ने की इसमें रामचरितमानस लिखा हुआ है दोनों तरफ, और कॉपर शीट्स में लिखा हुआ है 14 इंच के 12 इंच में। हर पेज को इलेक्ट्रोप्लेट किया गया, ताकि कम से कम 300-400 साल तक इसकी चमक जो गोल्ड की है वो बने रहे, और उसी प्रकार की शाइन से उसको रखाया भी गया। मेरे पास इसके फोटोज भी हैं। और मगर जिस प्रकार मैं जब ले भी गया, चंपत राय जी उस टाइम भी उन्होंने बहुत अहंकार दिखाया, 9 घंटे मेरे को इंतजार करवाया। मैं तो जिंदगी में मैंने यही सीखा है, जितने भी बड़े पद में हो, आप टैक्स पेयर्स के मनी से हो और पब्लिक की सेवा के लिए हो, आपको किसी को 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, जितने भी आप व्यस्त हो। और ऐसे कोई आदमी इतना व्यस्त नहीं होता कि वो मिल भी नहीं सकता और 9 घंटे लोगों का इंतजार कराए। ये तो केवल अहंकार है। उसके बाद भी क्योंकि मेरे को अपना काम होना था, मैं रखवे आया। फिर उसने आप उसको 5 महीने बाद आप उसको अंदर रखते हैं, किसी की बात भी नहीं मानते हैं और बताते भी नहीं है। मैंने आज तक रसीद भी नहीं उनसे कुछ मिली है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिली है। और ये मेरे विश्वास है कि अभी इसमें कार्रवाई होगी।
सर, सरकार से या मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से आपकी कोई खास मांग? मेरी सरकार से, मतलब विशेष तौर से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि एसआईटी पूरी जांच करें, जो लोग जिम्मेदार हैं सबको जेल भेजें, और उसके साथ साथ जो इस प्रकार की मेरी रामचरितमानस है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपना नाम नहीं चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि लोग जब रामलला की दर्शन करने आते हैं, इसकी भी दर्शन करें। और ये काम हो भी रहा था 5 महीने के लिए, मुझे समझ में नहीं आया कि इसको अभी अंदर कहीं गार्ड रूम में पता नहीं कहाँ रखा गया है। और जब इस प्रकार के बड़े डोनेशन आते हैं, उसके लिए रसीद और उसकी देख रेख सही ढंग से होनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जरूर बोला है कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी निकलवाऊंगा, तो मुझे विश्वास है कि वो कार्रवाई करेंगे। तो धन्यवाद। बस मेरा एक आखिरी सवाल और है, मैं फिर से किताब पर ही लौटता हूँ। इसे बनने में कितना समय लगा था सर? इसको बनने में 8 महीने लगे। और बूमडी ज्वेलर्स, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्वेलर्स में, उन्होंने बनवाया। तो सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस के गायब होने की आशंका जताई जा रही है। उनको दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने ये सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, आज की खबर पर पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण ने जिस तरीके से बताया, वो सोने की रामचरितमानस उन्होंने दान में दी थी। अब उनका आरोप है कि वो अब नहीं दिख रही है। पूर्व आईएएस ने ये कहा। उन्होंने लगातार जब चंपतराय और तमाम ट्रस्ट के लोगों से संपर्क किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जैसा उन्होंने कहा कि एसआईटी और सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने एक आवेदन लिखा है, उस तरीके से उनको एक चीज़ें प्राप्त भी हुई हैं। और हमारे साथ पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि आपकी दान की हुई रामचरितमानस अब नहीं दिख रही है। लक्ष्मी नारायण जी, सर अनम्यूट कर लीजिए जिससे आपकी आवाज हम तक आ सके। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज हम तक आएगी। आप म्यूट हैं। नहीं सर, आपकी ऑडियो अभी तक हम तक नहीं आ पा रही है। तो ये वो सोने की रामचरितमानस है जिसे दान दिया गया था पूर्व आईएएस द्वारा। अब ये दिख नहीं रही है, तो ये कयास क्या ये भी गायब हो गई? इन्होंने ये दान की थी, अब वो नहीं दिख रही है। पहले कुछ ऐसे दिखा करती थी वो। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार चाहे वो काकभूषणी की बात हो या वो चांदी के एक हार की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो जो लोगों ने दान दिया है वो उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई हम मेरी दान की हुई चीज़ जो भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित थी वो है कहाँ। सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी दी, तो उस चांदी का जब बयान आया कि भाई उसे बाकायदा गलाकर उसको रखा गया, ये आज की खबर नहीं, उस खबर को ब्रेक किया। काकभूषणी की तस्वीर आई कि वो एक जगह रखी हुई है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। अब जो ये सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस है, ये दिखना बंद हो गई है, ये नहीं दिखाई दे रही। तो उनको दान देने वाले पूर्व आईएएस लक्ष्मी नारायण जी ने ये साफ कहा कि भाई वो है कहाँ, वो कहाँ रखी है, क्या उसे किसी और कक्ष में रख दिया गया है? अगर रख दिया गया है तो अवगत कराया जाए। जिसको लेकर इन्होंने एक पत्र भी लिखा है एसआईटी टीम को और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी। सोने की रामचरितमानस दान में दी थी, अब वो नहीं दिख रही है। सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस के गायब होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस भी गायब बताई जा रही है। दान देने वाले पूर्व गृह सचिव ने ये सवाल उठाए हैं। आज की खबर पर वो जुड़े, उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करी और बताया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।